डियर स्टूडेंट्स आज आम टैंजेंट नॉर्मल आउ किसी प्रोब्लेम करवा। तो आम लास्ट टाइम टैंजेंट नॉर्मल नंबर 7 और नंबर 12 पाखापाखि पढ़ी। तो आज आउ किसी प्रोब्लेम करवा। आ समस्त को आउ थे रिक्वेस्ट कराऊँ जो मैंने ए चैनल को सब्सक्राइब करना तो चैनल को दयाकोरी सब्सक्राइब करूँ। सो आम सब्सक्राइब कले परवर्ती लेवल सब चेष्टा करूँ सब गुड़ाक टॉपिक को कवर करने। आज हम पढ़ा नंबर 8। सो दैट the curves y is equal to 2 to the power x and y is equal to 5 to the power x. Y is equal to 2 to the power x and y is equal to 5 to the power x intersect at an angle tan inverse logarithm of 5 by 2 by 1 by 1 plus log 2 into log 5. देखो हम ये कर्व टाइप ड्रॉ करछो। ये y is equal to 2 to the power x, ये ना y is equal to 2 to the power x और ये ना y is equal to 5 to the power x. देखो जब एक कर्व गुड़ा को एग्जैक्ट फिगर नुहे, एग्जैक्ट फिगर में एमते एक्सपोनेंशियल कर्व एमते हो, ठीक है जी एमते हो। सो हमें ये जस्ट खाली एक कर्व को जानिया पे लिखछु। तो एग्जैक्ट फिगर ये नुहे। तो एक क्वेश्चन में जहाँ लिखा है तो क्वेश्चन लिखा है आम कर्व भितर दीटा कर्व जो इंटरसेक्ट कर दीटा कर्व भितर एंगल बाहर करवा। दीटा कर्व जो इंटरसेक्ट कर कर्व भितर आम एंगल बाहर करवा और से एंगलटा हो tan इनवर्स logarithm of 5 by 2 by 1 plus log 2 और log 5। तो ये मन रख हम ये कही the angle between two curves is the angle between the tangent drawn at that point. और माने कौन से दीटा कर्व भितर एंगल माने ला एक कर्व भितर एंगल जति की एक कर्व दीटा कर्व भितर एंगल पाया डिफिकल्ट। तेणु आम से कर्व दीटा जो इंटरसेक्ट करछु सेटा आम दीटा टैंजेंट ड्रॉ करछु। सो टैंजेंट भितर एंगल जहाँ से कर्व भितर एंगल से बोली बुझिबा। The angle between two curves is equal to the angle between the tangent drawn at the point of intersection. So the point of intersection अच्छी सेटा में जो tangent draw करछु so tangent भीतर जो angle का मैं कहूँ angle between two curves बोली बुझछु। So हमें उतना देखिवा एक कर्व भीतर angle जहाँ tangent भीतर angle से है। So सेटा में लिखছি let the two curves y is equal to 2 to the power x ये वाला कर्व y is equal to 2 to the power x and y is equal to 5 to the power x intersect at a point p of x1 y1। एक कर्व दीटा का परस्पर को 80 इंटरसेक्ट करछि p of x1 y1 पॉइंट रे से दीटा का कर्व इंटरसेक्ट करछि। ठीक है ना। तो हम एटी पॉइंट लेलु। हम जानिछु एई पॉइंट रे दीटा टैंजेंट ड्रॉ करबे पड़िबो t1 और t2 ड्रॉ करबे पड़िबो सेई पॉइंट रे। तो मो आगु कहि सारछि आम जो टैंजेंट इक्वेशन लिखु से टैंजेंट इक्वेशन गोटे पॉइंट दरकार जो पॉइंट रे आम टैंजेंट ड्रॉ करूँ से गोटे पॉइंट दरकार आउे कौन दरकार ना स्लोप दरकार आ स्लोप कौन दरकार डेरिवेटिव दरकार। ठीक है ना। तो आम सो ये गोटे पॉइंट नेलु p of x1 y1 जो दीटा का टैंजेंट इंटरसेक्ट कर। ठीक अच्छे ताले बर्तमान देखिए यही पॉइंट बा x1 y1 रो वैल्यू केते हो पारिबो। सो आम देखिए जब मैं नौ पॉइंट p of x1 y1 be a point of intersection ताले ये पॉइंट ए कर्व रे थिबो आ ये सेम पॉइंट ए कर्व रे थिबो ला सेही पॉइंट कॉमन पॉइंट बोथ कर्व रे थिबो ताले आमे लिखि परिबा ए टाइम कोन लिखि दले ना y1 is equal to 2 to the power x1। यदि ए पॉइंट ए कर्व अछि त माने x जगह x1 लिखिबा y जगह y1 लिखिबा। सो y1 is equal to 2 to the power x1। दिस इज आवर इक्वेशन 1।
सिमिलरली ए सेम पॉइंट ए कर्व रे अछि तेणु आ लिखियो y1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर कोन सॉरी 5 टू द पावर x1 ये ला इक्वेशन 2 जदि से दीटा कर्व इंटरसेक्ट करथियो ताने ए दीटा का इक्वेशन को सिंपलीफाई कले बा सॉल्व कले हमें तार पॉइंट पाई परिया दीटा इक्वेशन देछि हमें ताको सॉल्व कले x1 y1 रो वैल्यू मिलिबो सो अपन सॉल्व कले ना सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन 1 और 2 के सॉल्व करिवा देखो एठी y1 समान एपट समान लेफ्ट हैंड दीटा का समान अछि ठीक है ना लेफ्ट हैंड साइड दीटा का समान अछि तो एबे हमें केवल राइट हैंड दीटा को कंपेयर कर दो लेफ्ट हैंड दीटा समान अछि y1 समान अछि तबे लिखि परिबा दिस इज 2 टू द पावर x1 इज इक्वल टू 5 टू द पावर x1 2 टू द पावर x1 इज इक्वल टू 5 टू द पावर x1 तो इटी इमेजिन करो ये बेस वाला 2 ए बेस वाला 5 ये ला x1 तो 2 टू द पावर x1 2 टू द पावर x1 इज इक्वल टू 5 टू द पावर x1 समान होबो केते बेले 2 रो पावर और 5 रो पावर समान केते बेले होबो जेते बेले एटा 0 हेतिबो ना 2 टू द पावर 0 और 5 टू द पावर 0 जेते 0 हे गेला एटा कोन 1 हे जिवो और एटा भी 1 हे जिवो अदरवाइज होबो ना हैला यदि मैं 2 रो पावर 3 नेबी और 5 रो पावर 3 नेबी ये अधिक हो जिवो एटा अधिक हो जिवो सबले तो 2 रो पावर और 5 रो पावर समान सेति के बेले हबो मतलब पावर टा 0 हेतिबो ना त माने 2 टू द पावर x1 और 5 टू द पावर x1 समान होबो सेति के बेले जति बेले x1 रो वैल्यू 0 हेतिबो ठीक अछि सो 2 टू द पावर x1 और 5 टू द पावर x1 को हमें कंपेयर करिकि हमें पाइलु x1 वैल्यू 0 पाइलु त हमें कोतले पॉइंट दरकार थला तो x1 वैल्यू 0 पाइ गलु एबे y1 वैल्यू पाए पहले कोन करियो y1 वैल्यू पाए पहले जे कोन जगह इक्वेशन 1 हो बा इक्वेशन 2 हो बसे दो सो y1 is equal to 2 to the power x1 ला 0 that means your y1 is equal to something to the power 0 is 1 ताले हमें को x1 जो y1 जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मिल गला ताल लिखिबा सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन so the point of intersection is 0 और 1 x कोऑर्डिनेट ला 0 y कोऑर्डिनेट ला 1 तो ये जो कोऑर्डिनेट थिला एटा 0 और 1 हे जिवो ठीक अछि जो पॉइंट इंटरसेक्ट करछि बा जो पॉइंट हम टैंजेंट ड्रा करबा सेटा 0 और 1 ठीक अछि तो एबे हमें से 0 1 पॉइंट रे हमें गोटे टैंजेंट ड्रा करबा सो टैंजेंट पाई मु कहली दीटा टैंजेंट ला t1 t2 दीटा टैंजेंट ड्रा करबा और टैंजेंट पाई हमें कहै जो टैंजेंट पाई स्लोप दरकार और स्लोप पाई डेरिवेटिव दरकार ठीक है ना सो फर्स्ट कर्व जो दिया है चला फर्स्ट कर्व y is equal to 2 to the power x फर्स्ट कर्व y is equal to 2 to the power x इधर मैं पुट डेरिवेटिव करिवा तो ये हबो dy by dx is equal to exponential डेरिवेटिव ला 2 to the power x into log 2 बोली को 2 to the power x into log 2 ठीक है ना ताले स्लोप ऑफ फर्स्ट टैंजेंट फर्स्ट कर्व पे जो टैंजेंट रहउची से tangent by slope बा करबा slope of first tangent that is dy by dx at 0 और 1 so this is equal to 2 to the power 0 और log 2 काहे कि x वाला 0 ना ये x वाला 0 से 2 to the power 0 into log 2 that means something to the power 0 is 1 so this is equal to log 2 only तो ये ना फर्स्ट जो tangent अछि से tangent का slope ठीक है ना सिमिलरली हमें सेकंड जो टैंजेंट अछि से सेकंड टैंजेंट रो स्लोप बा करियो देखो हमें आरवर्स पड़तलु दीटा स्ट्रेट लाइन भितरे एंगल केन बारे ना जदि हमें से दीटा स्ट्रेट लाइन रो स्लोप जानिथिबा ताले फार्मूला ला tan थीटा इज इक्वल टू m2 m1 by 1 plus m1 into m2 से फार्मूला सो ये बस देखिए सेकंड कर्व
सेकेंड कर्व दिया है y इज इक्वल टू 5 टू द पावर x लिखा है y इज इक्वल टू 5 टू द पावर x सो आमे आरो स्लोप पाए पहले डेरिवेटिव करियो सो dy by dx इज इक्वल टू 5 टू द पावर x into log 5 dy by dx is equal to 5 to the power x into log 5 ठीक है ना ताहले slope of second tangent that is dy by dx at x1 by ये जो पॉइंट थिला से पॉइंट ला 0 1 ए पॉइंट रे d का tangent ड्रा करछु so this is equal to 5 to the power x वाला में बसवा 0 बसियो into log 5 5 to the power 0 into log 5 तमाने एटाला खाली एटाला 1 आइयो तो खाली log 5 ला खाली log 5 हेला सो ए t1 tangent रो स्लोप जक में m1 बोली कहि परिया m1 is equal to log 2 और m2 is equal to केते log 5 ठीक है ना तो एठी हमें जहाँ लास्ट ईयर जानिछो जहाँ तुम लास्ट ईयर जानिछो लास्ट ईयर कौन जानिछो दीटा स्ट्रेट लाइन भितर जो एंगल अछि से एंगल ला वैल्यू पाए पहले सपोज ये आर स्लोप ए स्ट्रेट लाइन रो स्लोप ला m1 ये स्ट्रेट लाइन रो स्लोप ला m2 तो m1 m2 भितर यदि एंगल थीटा हे थाए तो फार्मूला ला tan थीटा इज इक्वल टू m2 minus m1 by 1 plus m1 into m2 एमती लिखा है और ये मॉडुलस नहीं थे ठीक है ना बुझिए ना सो हमर टेंजेंट रे इक्वेशन दरकार नहीं हमको केवल पचराई छै एंगल तो एंगल पाए पहले हमको स्लोप दरकार तो हमें स्लोप पाई चलनु फर्स्ट टेंजेंट रो स्लोप वाला log 2 सेकंड टेंजेंट रो स्लोप वाला log 5 ताहले हमें बतने एंगल बाय पाइबा ठीक है ना तो देखिबा let theta be the angle between two tangents ब्रैकेट लिखियो कर्व्स कहीं कि ना कर्व भीतर एंगल जा टैंजेंट भीतर एंगल से ठीक है सर ताहले आमे लिखिया फार्मूला कोन tan theta is equal to m2 minus m1 by 1 plus m1 into m2 tan theta is equal to m2 minus m1 by 1 plus m1 into m2 ताले हमें वैल्यू बसेगा so this is equal to m2 है log 5 minus m1 है log 2 by 1 plus log 5 और log 2 ठीक है सी so log 5 minus log 2 by 1 plus log 5 into log 2 तो एबे देखो आमी जस्ट खाली लॉगरिथम रो सिंपलीफाई करियो आमी जानि छु log m minus log n is equal to logarithm of m by n वे ठीक है ना m by n वे डिवाइड हो जाए so tan theta is equal to आका में लिखियो रे logarithm of 5 by 2 लिखियो डिवाइड है ना 5 माइनस माने डिवाइड हो by 1 plus log 5 by एटे आका लिख दछु log 2 और log 5 so tan theta is equal to logarithm of 5 by 2 by 1 plus log 2 और log 5 हमरो एंगल दरकार थिला त हमें लिखिया theta is equal to tan inverse logarithm of 5 by 2 by 1 plus logarithm of 2 और logarithm of 5 तो ये ना से एंगल tan थीटा ला tan वैल्यू ऑफ एंगल किंतु एंगल ला थीटा ताले से टेंजेंट भीतर एंगल जहा कर्व भीतर एंगल से आओ त लिखियो हेंस the angle between two curves is equal to tan inverse logarithm of 5 by 2 by 1 plus log 2 और log 5 तो ये ठीक गोटे तो मन क्या अच्छी जे दीटा कर्व जोटी इंटरसेक्ट करछि
कर्व भितर एंगल जहाँ टैंजेंट भितर एंगल से है और टैंजेंट जेहेतु गोटे स्ट्रेट लाइन तो आम आगुरी जाचु दुईटा स्ट्रेट लाइन भितर एंगल फर्मुला ना tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 ठीक है ना m1 m2 कौन ना स्लोप ऑफ द टैंजेंट ठीक है सो दिस इज द आंसर नेक्स्ट है आम नंबर 9 करवा so that the curves so that the curves ax square plus by square is equal to 1 x square plus by square is equal to 1 and a dash x square plus b dash y square a dash x square plus b dash y square is equal to 1 intersect at right angles if 1 by a minus 1 by a dash is equal to 1 by b minus 1 by b dash 1 by a उल्टा लिख ली 1 by a minus 1 by b this is 1 by a dash minus 1 by b dash 1 by a minus 1 by b is equal to 1 by a dash minus 1 by b dash so दीटा कर्व जदि राइट एंगल इंटरसेक्ट करछि आमे कहछु कर्व भीतर एंगल जहाँ टैंजेंट भीतर एंगल से आइदियो तो टैंजेंट कहले दिया स्ट्रेट लाइन और दीटा स्ट्रेट लाइन राइट एंगल इंटरसेक्ट करियो माने कोन दीटा स्ट्रेट लाइन राइट एंगल इंटरसेक्ट माने करियो माने कोन देखो दीटा लाइन यदि परस्पर को राइट एंगल इंटरसेक्ट करता है ताले समान का स्लोप रो कंडीशन ला m1 m2 is equal to -1 सही कंडीशन में यूज करियो दीटा स्ट्रेट लाइन परस्पर को यदि बा दीटा टैंजेंट यदि परस्पर को राइट एंगल इंटरसेक्ट करता है ताले तार स्लोप ला बा कंडीशन ला m1 m2 is equal to -1 ठीक है तो এই क्वेश्चन को तो हमें कहवा दीटा का कर्व परस्पर को राइट एंगल इंटरसेक्ट करछन्ती ठीक अछि दीटा कर्व देखो दीटा कर्व यदि परस्पर को राइट एंगल इंटरसेक्ट करछन्ती ताले समान का टैंजेंट ये जो टैंजेंट अछि समान का टैंजेंट तेरा एंगल हो कोन 90 डिग्री हो ठीक अछि सो अब सपोज दीटा कर्व एमती लियासी आम दीटा कर्व भितर जो टैंजेंट अच्छे से टैंजेंट एंगल 90 डिग्री हम कर्व भितर एंगल 90 डिग्री माने टैंजेंट भितर एंगल 90 डिग्री हम ठीक अच्छे सो तो लिखियो ये जो पॉइंट अच्छा दीटा का कर्व जोटी इंटरसेक्ट करछि तक हम x1 y1 बोली कहछु सो लेट p of x1 y1 be the point of intersection of two curves point of intersection of two curves दीटा कर्व परस्पर को जोटी इंटरसेक्ट करछि से पॉइंट का हम नोछु p of x1 y1 ताले हमें लिखि परिबा सो
देखो ये कर्व ला ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये रहा a डैश x स्क्वायर प्लस b डैश y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो ये कर्व समान पॉइंट ये कर्व रे अछि और ये कर्व रे अछि कॉमन पॉइंट, ठीक है ना। तार हम लिखि परिबा दिस इज a into x1 स्क्वायर प्लस b into y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। Similarly, a dash into x1 square plus b dash into y1 square is equal to 1, ठीक है ना। a x1 square plus b y1 square is equal to 1 और a dash x1 square plus b dash y1 square is equal to 1। हमें इधर को सब्ट्रैक्ट करिया, सब्ट्रैक्टिंग अभी सब्ट्रैक्ट करिया ताले इधर को इटी सब्ट्रैक्ट करले इधर कौन है जीवो a कॉमन जीवो x1 स्क्वायर माइनस x1 सॉरी उल्टा है ना, a माइनस a डैश इंटू x1 स्क्वायर प्लस b माइनस b डैश इंटू y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो 0 जीवो एटा माइनस का ये माइनस का 1 माइनस 1 0 जीवो, ठीक है सी। सो a माइनस a डैश इंटू x1 स्क्वायर और b माइनस b डैश इंटू y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। This is suppose equation 3। ए 3 टा हमें परवर्ती लेवल काम में लगेगा से पे हम तक इक्वेशन 3 लिख छिला a minus a dash into x1 square और b minus b dash into y1 square is equal to 0, ठीक है सी। तो एबे देखिबा हमें को जो दीटा स्ट्रेट लाइन भीतर एंगल यदि दीटा स्ट्रेट लाइन परस्पर को राइट एंगल इंटरसेक्ट करथिबो ताले समान का स्लोप बाय m1 into m2 is equal to -1। इट कांस दीटा स्ट्रेट लाइन यदि परस्पर को इंटरसेक्ट करता है राइट एंगल इंटरसेक्ट करता है ताले m1 into m2 कोन हो 0 हो जिवो। जे समान का स्लोप को मल्टीप्लाई करे सॉरी समान का स्लोप को मल्टीप्लाई करे -1 हो m1 into m2 is equal to -1। ताले आमे मतन देखिबा से जो कर्व दिटा दिया है से कर्व भितरे से कर्व जो लिखा है से कर्व में जो सही पॉइंट है स्लोप बा करिया, ठीक है सी। बा से कर्व एक कर्व रो जो पॉइंट इंटरसेक्ट कोची से पॉइंट जो टैंजेंट थिबो से टैंजेंट रो स्लोप बा करिया, ठीक है ना। ताले गिवन फर्स्ट कर्व दिया है x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया है x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मु कहली स्लोप दरकार अछि से टैंजेंट रो स्लोप दरकार अछि आ स्लोप पाई कोन दरकार अछि ना डेरिवेटिव दरकार अछि, ठीक है ना। तो सब क्वेश्चन रे प्राय हमको स्लोप बा करे में पड़िबो और पॉइंट बा करे में पड़िबो, ठीक अछि। तो एठी हम डेरिवेटिव करे कोन कहियो a into x स्क्वायर डेरिवेटिव है 2x प्लस b into y स्क्वायर है 2y और dy by dx डेरिवेटिव ऑफ 1 is 0 because of constant डेरिवेटिव ऑफ 1 is 0। so that means your 2by out dy by dx is equal to minus 2ax। so 2 out 2 कटि परिबो this dy by dx is equal to minus ax by by minus ax by by, ठीक है ना। ताले हमें ए जो कर्व नै छु से कर्व रो ए पॉइंट रे स्लोप जो टैंजेंट थिबो से टैंजेंट रो स्लोप आ गइला ताले स्लोप ऑफ फर्स्ट टैंजेंट at x1 y1 ए पॉइंट ला स्लोप ऑफ फर्स्ट टैंजेंट at x1 y1 ए पॉइंट रे स्लोप कितना हो ना dy by dx at x1 y1 is equal to minus of ax1 by by1 minus of ax1 by by1। ये ला फर्स्ट जो टैंजेंट थी वो से टैंजेंट रो स्लोप ना कमे और m1 बोली कहि बरिया, ठीक है ना। से वालेट आकमे m1 बोली ले बरिया, ठीक है। से ये ला फर्स्ट जो टैंजेंट थी से टैंजेंट रो स्लोप तको सेकंड जो कर्व जे छै से कर्व रो पाई हम जे टैंजेंट ड्रा करियो से टैंजेंट रो स्लोप केता हो देखो ये कर्व और ये कर्व प्राय का जस्ट खाली कोन कराइ छै ना जदी a जगह a डैश लिखाइ छै b जगह b डैश लिखाइ छै ताले हमें सेकंड टाइम आउट डेरिवेटिव करे पड़िबो नाही सीधा कोन लिखि दी परियो ना जे स्लोप हो सेठी खाली जस्ट a जगह a डैश लिख दो
तो लिखिवा स्लोप ऑफ tangent to second curve a dash x square plus b dash y square is equal to 1 ए जो स्लोप टा हो तसे स्लोप होला कते माइनस ए जगह में a dash लिखिवा और x1 बाय b जगह b dash लिखिवा y1 ताकू सपोज मो m2 बोली कोचला से बालेट फास्ट को m1 कोचो सेकंड को m2 कोचो ठीक अछि तो हमको कोआ अछि दीटा का कर्व परस्पर को राइट एंगल इंटरसेक्ट कोचला राइट एंगल इंटरसेक्ट कोच तो हम जानि छु दीटा कर्व परस्पर को राइट एंगल इंटरसेक्ट करता है ताले सेमानकर स्लोप को मल्टीप्लाई करले -1 हो तो लिखिवा as the cos कर्व जहाँ टेंजेंट से हम एंगल पे यूज करछु are intersecting at right angles दीटा कर्व परस्पर को राइट एंगल इंटरसेक्ट करछंदी ताले राइट एंगल दीटा कर्व वाला कर्व जहाँ कर्व भीतर एंगल जहाँ टेंजेंट भीतर एंगल से सत्य में टेंजेंट भीतर एंगल ले परियो तार हम लिखि परियो m1 * m2 = -1 m1 * m2 = -1 ठीक अछि ताले m1 केते से लिखला में -a * x1 / b * y1 येला m1 और m2 वाला -a - x1 / b - y1 is equal to -1 m1 * m2 is equal to -1 तो हमें देखिएगा 1/a - 1/b is equal to 1/a dash minus 1/b dash so आपको इधर में मल्टीप्लाई करिए माइनस माइनस प्लस है जो a into a dash into x1 the square is your by b into b dash into y1 the square is equal to -1 ठीक है ना मल्टीप्लाई ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले हमें पाएगा a into a dash into x1 the square is equal to minus b into b dash into y1 the square this is our equation 4 तो हमें इक्वेशन 3 लिखतिलु ना फ्रॉम इक्वेशन 3 रे लिखतिलु जे a minus a dash into x1 square plus b minus b dash into y1 square is equal to 0 जो सब्ट्रैक्ट कर लिखतिलु इक्वेशन 3 लिखतिलु ना a minus a dash into x1 square plus b minus b dash into y1 square is equal to 0 लिखतिलु तो एबे एटा को सेपरेट में जो सो दिस इज इक्वल टू a minus a dash into x1 square राइट को वाले माइनस है जो b minus b dash into y1 square ये ला इक्वेशन 5 तो एबे हमें इक्वेशन 5 रे इक्वेशन 4 को डिवाइड कर दवा इक्वेशन 5 रे इक्वेशन 4 को डिवाइड कर दवा सो डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाय इक्वेशन 4 5 रे 4 को हमें डिवाइड कर दवा ठीक है जी इक्वेशन 5 रे इक्वेशन 4 को हमें डिवाइड कर दवा सो दिस बाय दिस लिखना ना दैट इंप्लाइज a minus a dash into x1 square by ये कौन होगा ना a dash of x1 square is equal to minus b minus b dash into y1 square by minus of b dash of y1 square तो माइनस माइनस कटि जीवो x square x1 square कटि जीवो y1 square कटि जीवो तो आउ जा रहिला ताका में एमती लिख पाइबा आपको डिवाइड आ तो लिखबा a minus a dash by a dash is equal to b minus b dash by b dash ठीक है तो एबे हम देखो डिवाइड करिया दैट मींस योर a by a dash minus a dash by a dash is equal to b by b dash minus b dash by b dash so এটা কটি পারিব
that means your 1 by a dash minus 1 by a is equal to 1 by b dash minus 1 by b. So आमर आंसर को आने पहले एटा को हमें ठीक है हमें एटा को सेपरेट नहीं हो और एटा को एपरेट नहीं आसे ठीक है ना तो 1 by a dash minus 1 by b dash is equal to एटा पूरा प्लस हो 1 by a minus 1 by b हो and this is the proof जब दीटा का कर्व परस्पर को राइट एंगल इंटरसेक्ट करता है ताले एक कंडीशन में इंटरसेक्ट करिवो ठीक है ना से पहले कहता है इफ 1 by a minus 1 by b is equal to 1 by a dash minus 1 by b dash ठीक है ना तो दीटा का कर्व परस्पर को दी राइट एंगल इंटरसेक्ट करता है ताले से कंडीशन हो 1 by a minus 1 by b is equal to 1 by a dash minus 1 by b dash ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नंबर 5 so that the line y is equal to mx plus c so that the line y is equal to mx plus c touches the parabola y square is equal to 4ax y square is equal to 4ax if c is equal to a by n c is equal to a by n ये प्रॉब्लम का मैं कहतलु कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बोली कहतलु लास्ट ईयर पढ़ाइला तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ठीक है ना सपोज ये ना y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आउ एमटी गोटे कर्व एमटी गोटे स्ट्रेट लाइन दिया है ना एमटी स्ट्रेट लाइन दिया है सो से स्ट्रेट लाइन टा एक कर्व को बा पैराबोला को टच करिवो ना मतलब एमटी लिख दो एमटी स्ट्रेट लाइन दिया है ये स्ट्रेट लाइन टा पैराबोला को टच करिवो माने टेंजेंट हो ना गोटे पॉइंट टेंजेंट का को कहे ना कौन सी गोटे स्ट्रेट लाइन जदि गोटे कर्व को मात्र गोटे कॉमन बा गोटे पॉइंट रे टच करता है तब तक टेंजेंट बोली कहा जाए ठीक है ना तो ये जो स्ट्रेट लाइन दिया है y इज इक्वल टू mx प्लस c ये जो स्ट्रेट लाइन टा ये पैराबोला वाला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x तो ये स्ट्रेट लाइन टा ये पैराबोला को टच करियो बट टेंजेंट हबो को कंडीशन ना ए कंडीशन ना c इज इक्वल टू a बाय n ए कंडीशन रे टेंजेंट हबोले हम प्रूव करबा ना तन जदी ए स्ट्रेट लाइन टा ए कर्व को टेंजेंट होतिबो ताले c इज इक्वल टू a बाय m हो बा c इज इक्वल टू m बा a बाय m हेले ही ए जो स्ट्रेट लाइन टा से कर्व को टेंजेंट हो बा पैराबोला को टेंजेंट हो ठीक अछि सो आमे बतन देखिबा तो जो कर्व दिया है गिवन पैराबोला ये जो पैराबोला लिखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x देखो ये जदि ये सेट लाइन टा ये पैराबोला को टच करता है ताले आर ये लाइन और ये कर्व भीतर मात्र गोटाए कॉमन पॉइंट माने 8 थिबो ये सेट लाइन टा 8 थिबो ना सेटा एटा एटा एंतो एटा तो ठीक अछि सो ता माने ला गोटाए कॉमन पॉइंट थिबो ता माने ए पॉइंट रे जो टेंजेंट हमें ड्रा करछु ए पॉइंट रे जो टेंजेंट ड्रा करछु ताले ए सेट लाइन टा यदि ए सेट लाइन टा 8s दिबो ताले हम टेंजेंट बोली कहबा ता मानेला ए सेट लाइन टा 8 ही रहले ताको टच करे बोली कहबा ता माने ए पॉइंट रे आर जो स्लोप जहा हेतिबो ए टेंजेंट रो बा ए लाइन रो स्लोप भी से आओ ये पैराबोला रो ए पॉइंट रे यदि स्लोप टा जहा हेतिबो आ ए लाइन रो स्लोप टा से आइ लई कोन कहजो एटा को हम कहबा ए लाइन टा आसे आसे तो कोन टेंजेंट बोली कहयो ताने बर्तमान देखियो तो ए पैराबोला रो ए पॉइंट रे ला
पर्टिकुलर पॉइंट रे आम देखा टांजेंट केते हो स्लोप केते हो से जो टांजेंट हम से टांजेंट स्लोप केते हो ठीक अच्छे सो आम देखा आपको डेरिवेटिव कौन मिले ना 2y और dy बाय dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव 4a हो सो dy बाय dx इज इक्वल टू 4a बाय 2y और एटा कटि जीवो सो dy बाय dx इज इक्वल टू 2a बाय y येला डेरिवेटिव तो आमे कहूछु गोटे पर्टिकुलर पॉइंट ए पॉइंट ला p ऑफ x1 y1 पॉइंट रे हमें ए जो टैंजेंट थिबो से टैंजेंट रो स्लोप बा करिवा ता लिखिवा स्लोप ऑफ tangent at point p of x1 y1 that is dy by dx at x1 y1 is equal to 2y so 2a by y1 तो एई पॉइंट रे जो एई जो पैराबोला रो एई पॉइंट रे जो टैंजेंट थिबो से टैंजेंट रो स्लोप वाला 2a by y1 देखो यदि ये स्ट्रेट लाइन टा 8 ऐसे थिबो ताने r स्लोप जाय थिबो r स्लोप भी से आओ r स्लोप जाय थिबो r स्लोप से आओ ठीक अछि सो हमें कहि परिया सो हमें कहि परिया if the line y is equal to mx plus c touches the parabola then ये लाइन टा ये टॉस करथिबो ताने ये जो टैंजेंट जहा थिबो ए टैंजेंट रो स्लोप जाबो ए लाइन रो स्लोप भी से आबो सो दा माने m is equal to 2a by y1 बोली कहबा ये रा स्लोप ना कारो এই পয়েন্টে जो टैंजेंट হইতো সে ট্যানজেন্ট স্লোপ হইতো সে যদি এই লাইনটা সে এইটি থিবো তাহলে আর স্লোপ যা আর স্লোপ সে আও আর স্লোপ वाला m और আর স্লোপ वाला 2a by y1 ঠিক আছে সো আমি বর্তমান দেখিবা y1 by m into y1 is equal to 2a और y1 is equal to 2a by m y1 is equal to 2a by m ঠিক আছে y1 is equal to 2a by m तो एबे आमे देखो बटे आमे चाहूँ छु ए लाइन टा दे एटे से टॉस करथिबो ता माने बटे रिलेशन पाइ पे चेष्टा करछु c is equal to c is equal to a by m एंते में बटे रिलेशन पाइ पे चाहूँ छु तो देखो छी देखो ए लाइन टा दे एटे से पहुंचिबो त ए लाइन टा टैंजेंट हबो त ए पॉइंट टा ए लाइन ऊपर म रहय बाध्य जदि ए लाइन टा सेट रहि जिवो त ए पॉइंट टा मध्य ए लाइन को सैटिस्फाई करिवो एटा कॉमन पॉइंट हो ना दिस पॉइंट मस्ट बी ए कॉमन पॉइंट बिटवीन द लाइन एंड द कर्व बा पैराबोला ठीक है ना तले ए पॉइंट टा ए लाइन को सैटिस्फाई करिवो सो हमें एटी कहि परिबा नाउ as that देखो as p of x1 y1 be a point of intersection ताला में लिखि परिबा जे y1 is equal to m into x1 plus c y1 is equal to m into x1 plus c ताले एटी y1 जगह कोन लिखना 2a by m is equal to m into x1 plus c ठीक है 2a by m so हमें चाहूँ छु x1 इंदे y1 वैल्यू वाला इंदे x1 वैल्यू पाए पे so m into x1 is equal to c minus 2a by m so बामे को सिंपलीफाई करले येला m येला cm minus 2a so m into x1 is equal to cm minus 2a by m ताहले x1 केता हो मैं m टा से डिवाइड हे जो cm minus 2a by m square हे जो येला x1 एटी y1 पाइतलो एटी x1 पाइलु cm minus 2a by m square
मोटा उल्टा हला सॉरी उल्टा हला एटा से डिवाइड होला 2a माइनस बाय m माइनस c हो तार आंसर होला m दैट इज 2a माइनस cm हो ठीक है सो 2a माइनस cm हो सो x1 पाइलो y1 पाइलो ठीक है x1 पाइलो y1 पाइलो तो आम कहूँ ये लाइनटा आसी टांजेंट हम स्पर्श कर टच कर जदि कौन कर आ स्लोपटा ये टांजेंट स्लोप आउ ये लाइन स्लोप सामान है तो बर्तमान ये रिलेशन को डिफाइन करने आम बर्तमान देखिए आम देख ये जो पॉइंट नेलु x1 y1 जो पॉइंट नेलु ये लाइन रू डिराइव कर नहीं तो से x1 y1 पॉइंट को लेकिन आम ये पाराबोला रे बसईदेव ठीक है तो x1 y1 जोटा आम नहीं बाहर कर लाइन रू बाहर कर ताकू नहीं कि पाराबोला रे बसईदेव ठीक है सो आम लिखा P of x1 y1 is also a point on P of x1 y1 is also a point on parabola y square is equal to 4ax y square is equal to 4x ताले y जार पॉइंट लिखियो ताले देखो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमें डिराइव करलु लाइन रू डिराइव करलु ताकू नहीं कि ये पाराबोला रे बसई देबा ठीक अछि तो x1 y1 जदि पाराबोला रे पॉइंट थिबो ताले x आर x1 लिखियो y आर y1 लिखियो तो x1 वाले केते 2a cm m स्क्वायर y1 वाला 2a m ताले इटी y आर y1 लिखियो सो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x1 ताले y1 जगह में कौन लिखियो ना 2a m is equal to 4a into x1 जगह लिखियो the 2a minus cm by m so m square 2a minus cm by m square ठीक है तो आमे चेष्टा करछु गोटे रिलेशन डिफाइन करया पई c is equal to a by m पई सो ए देखो m आउ m square गोटे m कटि जो सो ए देखो 2a आउ 4a माने कत 2a जो तो एटा कटले पड़े खाली 1 रहइबो 1 is equal to 2 into 2a minus cm by m ठीक है सी इटा 2a 4a कटले को इटा 1 by 2 है सो ये जो m तक पर डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो तो m is equal to आपको मल्टीप्लाई कर मिलेगा 4a minus 2cm ठीक है ना 4a minus 2cm 2cm ठीक है ना सो अबे एट पे पूरा ले n minus n plus 2cm is equal to 4a m plus 2cm oh sorry এটা ভুল হলো বটম এটা ভুল হলো हमें y जगह लिखलो 2a by y जगह लिखलो 2a by m और होल स्क्वायर लिखबे ना भूल गेल होल स्क्वायर लिखबे is equal to 4a into x1 जगह लिखल लगा 2a minus cm by m square लिखल 2a minus cm by m square लिखल ठीक है हम होल स्क्वायर का छाड़ देलु ताकू होल स्क्वायर लिखले एटा 4a square by m square is equal to 4a into 2a minus cm by m square so m square और m square कटि परियो एटी 4a square अछि और एटी 4a अछि त माने कटि खाली एटी a रहियो so a is equal to 2a minus cm ठीक है ना और cm तक पड़वान लेफ्ट करने प्लस cm is equal to एटी पे पड़वान माइनस जो 2a minus a that is cm is equal to a or c is equal to a by m this is the condition of tangency माने गोटे लाइन टा गोटे स्ट्रेट लाइन टा गोटे कर्व को बाय पैराबोला को टेंजेंट हबो केते बेले जते बेले c is equal to a by m हेतियो c is equal to a by m बुझियला ताको म आउतरे करियो चला ए जो स्ट्रेट लाइन टा ए पैराबोला को टेंजेंट हबो सेति की बेले यदि स्ट्रेट लाइन और पैराबोला भीतर मात्र गोटाई कॉमन पॉइंट थिबो सपोज से कॉमन पॉइंट का x1 y1 नोचू x1 y1 नोचू ठीक अछि त देखो ए लाइन टा एटा टेंजेंट हबो केते बेले
ना जदि ए जो टैंजेंट रो स्लोप जहा हेतिबो ए लाइन रो स्लोप से हेतिबो ठीक है तल फास्ट कोन करिया ए जो कर्व अछि से कर्व को लेके हमें डेरिवेटिव करिया dy by dx बा करिया तार स्लोप ए पॉइंट बा करिया x1 y1 पॉइंट रे जदि ए लाइन टा 8 ऐसे टच करिया टैंजेंट हो ताने यार स्लोप जहा हेतिबो ए कर्व रो ए जो पैराबोला रो टैंजेंट रो स्लोप जहा हेतिबो ए लाइन रो स्लोप से हेतिबो तो हम एको कंपेयर करे कि हमें एठी गोटे x1 रो वैल्यू पाइबा ठीक है एटी जो टैंजेंट हेतिबो और ए लाइन रो स्लोप को नेकी कंपेयर कले x1 वैल्यू मिलियो तो x1 वैल्यू को एटी बसले y1 वैल्यू मिलियो ठीक है y1 मिलियो तो x1 y1 हमें ए लाइन को यूज करके पाइलु तो x1 y1 रो जो वैल्यू मिलियो से वैल्यू को नेकी पैराबोला इक्वेशन बसे दो एटी बसाई बसेना परे ता सिंपलीफाई कले हमें गोटे कंडीशन पाइबा c a/m ठीक है दिस इज द कंडीशन ऑफ ए लाइन विल बी ए टैंजेंट टू द पैराबोला ठीक है तो आदि पे आदि था नेक्स्ट टाइम देखिए अन्य प्रॉब्लम ठीक है ना थैंक यू वेरी मच।